बाप कथा के आरंभ में फिर एक बार व्यासपीठ से सभी को मेरा प्रणाम। तो सत्य विवेकपूत होना चाहिए। विवेक की गैर मौजूदगी में सत्य कट्टर बन जाता है। सत्य को शानदार बनाओ, सत्य को धारदार मत बनाओ। धारदार, सत्य की कोई धार तेज करनी, सत्य से किसी को काटना है क्या? सत्य के प्रकाश में सबको प्रकाशित करो। सत्य शानदार हो, शालीन हो, विवेकपूत हो, सत्य शिव हो, सत्य सुंदर। तो बाप सत्य विवेकपूत हो। सत्य का घराना बहुत ऊंचा है। कोई मामूली कुल में पैदा हुआ नहीं है। उसका घराना बहुत ऊंचा है, उसका ठिकाना। और घराने में पैदा हुए फिसल सकते हैं, सत्य का पांव फिसलता नहीं, चाहे अकेला क्यों न हो। नवाज देवबंदी साहब ने ठीक कहा, फिर भी ये बात उसने उसकी ठीक दर्शन उनका कि मैं मजा देखा मियां सच बोलने का, जिधर तू है उधर कोई नहीं है। काफी है, पर्याप्त है। जिसको जय और पराजय का द्वंद्व छू नहीं सकता वो सत्य है। सत्य की जय हो, ठीक है। किसी ने कहा था ना कि आज जगत जमाना ऐसा है कि जिसकी जय हो उसके पक्ष में सत्य है, कल परिणाम आएगा जो हो। लेकिन सत्य को जय, मैं बहुत स्पष्ट हूं इस बारे में। कोई विचार को कबूल करे, विरोध करे, चर्चा करे, स्वागत है। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, सत्य को जय पराजय से कोई लेना देना नहीं। सत्य ऊंचाई से जय और पराजय की दरा पर उतर नहीं सकता। सत्य सत्य बड़ा ऊंचा घराना है, और उस घराने का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं है। घराना अनाम, बहती है गंगा जहां मेरा अनाम। ये ब्रह्म का कोई घराना नहीं, वहीं से निकलता है सत्य। तो बाप कुछ बचपना हो रहा है राष्ट्र में। अपने अपने प्रचार के लिए जो सत्य मूल है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उसको नुकसान नहीं होगा, नुकसान तुम्हें होगा कालांतर में। तो शिव और शंकर, कुछ कहते हैं शिव तो हमारे जो है वही, शंकर विलग। शंकर तो मानो कुछ है ही नहीं। आप गौर से सुनिएगा, मूल नाम परमात्मा का शंकर है, सदाशिव का। शंकर उनका नाम है। शिव आदि आदि सब विशेषण है, अथवा तो उपनाम है, अथवा उपाधियां, डिग्रियां हैं। मूल नाम शंकर है, उसको तुम कैसे हटा सकते हो? रुद्राणाम, कृष्ण किसका नाम ले रहे? शंकरश्चास्मि, रुद्रों में शंकर में हूं, भगवत गीता। तुम्हारे घराने में किसी ने गीता रची है? छोटी छोटी पुस्तकें लेकर शंकर, रुद्रों में शंकर में। राम जी भी नाम लेते हैं,
भले उसके बाद में शिव, और दोनों को एक करने के लिए राम शिव, लेकिन पहला नाम जब राम जी ने मानस में उच्चारित किया तो शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। हर जगह शंकर, जपहु जाय शंकर सत नाम। शंकर नाम है महादेव का, मूल नाम शंकर है। ऐ सिद्धेश्वर, और मैंने बहुत बार बोला हूं, ईश्वर शब्द सबसे ज्यादा जिसके ओर लगता है वो शंकर की ओर लगता है, बाकी सब भगवान है। ईश्वर तो भोलिया है, અને ભોળિયો હોય ઈ જ ઈશ્વર। એ ભગવાન તો ક્યારેક ક્યારેક કાટ પણ નીકળે છે, કાટ। जो कह देते हैं कि हमारे भगवान ये भगवान ये भगवान। हमारे महुआ के विठल बापा पुरोहित यज्ञेश भाई के परिवार में आते हैं, उसकी शिव स्तुति है। सीधे साधे गामड़ा गांव के आदमी, बूढ़े ब्राह्मण देवता, विठल गीगाभाई पुरोहित, क्या नाम है कुछ, पुरोहित परिवार, सीधे साधे शब्दों में स्तुति गाते। मैं शिव की बात चली तो स्मरण में आया मुझे, कितनी पुरानी स्तुति, बड़ी लंबी स्तुति, सीधे साधे, इसमें कोई, उसमें आपको कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा, कुछ क्लिष्ट नहीं है, सीधी साधी बात चली जाती। लेकिन जब मैं कुछ उसमें खोज करूं तो मुझे अच्छा लगता है। सदा अवधूत छो योगी, शंकर योगी है। विठल बापा ने ठीक किया, इसीलिए धतूरा भांग ना भोगी। योगी होय ने एने ज भांग पीवानो अधिकार छे, भोगीओने नहीं। फटकी जाए फटकी, शिवरात्रि माथे छे અને ઘણાના ફટકી ગયા ઈ મેં જોયું છે। नशा कौन कर सकता है? भोगी। एक तो भोग का नशा है, एक तो धन का नशा है, एक तो पद का नशा है, एक तो प्रतिष्ठा का नशा है, और फिर तुम कुछ ये पियोगे तो फिर कौन बचाएगा? जो सदा अवधूत है। विठल बाबा, अब मैं भाष्य अपने ढंग से कर, उसने तो पंक्तियां लिख दी सीधी सी। भंग कौन पी सकता है? जो योगी हो। और महिम्न स्तोत्र में तो लिखा है कि शंकर व्यसनी है ही नहीं। यदि उसको व्यसन है तो एकमात्र जो सनत कुमारों का व्यसन है, राम कथा कहना सुनना, ये व्यसन। भुवन भय भंग व्यसनिना। गंधर्वराज पुष्पदंत महिम्न स्तोत्र में कहते हैं शंकर को एकमात्र व्यसन है, और वो संसार के भय को भंग करने का व्यसन लेकर बैठा है कि मैं संसार के भय को नष्ट करूं। हाथीका जेवुं शरीर होय ने एने गांजा बांजा पीवाय नहीं, वળી जाओ। नशीले पदार्थों का सेवन मत करिएगा। करना है तो शिव नाम का नशा करो, हरि नाम का नशा करो। गुरु नानक देव फरमाते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे। और ये छोटे बड़े नशे में क्या रखा है, 2 घंटे के बाद उतर जाए। जिसको परम का शाश्वत आनंद मिल गया, भांगना भोगी। सदा कैफ करना, कैफ करे लेकिन सिर पर चंद्र धारा, मस्तक शीतल है। कैफ करने के बाद आदमी तामसी हो जाता है। यहां तो मस्तक ठंडक है, गंग की धारा है, चंद्र रखा है। सिद्धेश्वर शिव की चर्चा आपने की। तो शंकर तत्व जो है, ये मूल तत्व। शंकर शं तनोतु में, बाकी सब उनके विशेषण है। ये 2 नहीं है। उसको
काट नहीं सकते आप। तुलसी ने तो कितनी बार नारद को भगवान विष्णु ने कहा कि शंकर के नाम का 100 बार जप कर, मेरे अपराध से मुक्त हो जाओगे। वैसे यद्यपि मैं जानता हूं कि जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, दुर्गा सहस्त्र नाम है, कई सहस्त्र नाम है हमारे यहाँ, लेकिन उस ऐसे शतनाम का लिस्ट, उसमें शंकर नाम की एक शतावली संस्कृत में है। आई नो, शतावली है कुछ श्लोकों में जिसमें शंकर भगवान के 100 नाम। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ इसी का संदर्भ है कि इसी 100 नाम का जप करो तो विष्णु अपराध से मुक्त हो जाओगे। ये तो है ही, लेकिन मैंने तो बहुत पहले से कहना शुरू किया है कि भगवान ने नारद को यही कहा था कि 100 बार शंकर 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 बोल ले, विष्णु अपराध से मुक्त हो जाएगा। शंकर नाम। तो ये तो रही कल के निवेदनों पर पूछी गई जिज्ञासा का छोटा सा उत्तर, छोटा सा नहीं लंबा उत्तर करना पड़ता है, क्या करो यार। तो मानस मंगल मूर्ति जिसकी चर्चा प्रधान रूप में चल रही है बाप, और मंगल का अर्थ है कल्याण, कल्याण का अर्थ है शंकर। शंकर शंतनो तुम्हें यो ददाति सतां शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम, गोस्वामी जी कहते हैं। खलाना दंड कृत्योष शंकर शंतनो तुम्हें। तो मूल चर्चा तो कल से कि मंगल के कई अर्थ में एक अर्थ है, मूल अर्थ है एक, क्या मूल अर्थ है मंगल माने कल्याण। और कल्याण शिव है। अब बिलक बिलक ढंग से मैं आपसे बातचीत करने के लिए आगे जा रहा हूं, और किस किस रूप से हम मंगल मूर्ति का दर्शन करेंगे। मैंने बीच में एक दिन तो लोकाभिरामम रणरंग धीरम, जो राम मंगल मूर्ति है उसकी चर्चा की। हनुमान जी वाली भी चर्चा सुन लीजिए। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम, ये लक्षण मंगल मूर्ति के, क्योंकि हनुमान जी मंगल मूर्ति मारुत नंदन है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, मेरे बाबा मंगल मूर्ति है। गति और वेग दोनों में फर्क है। आप किसी के, वैसे हम शब्द यूज कर दे बात और है, लेकिन शब्द की साधना जो लोग करते हैं उसके मन में गति और वेग में अंतर है। वेग में आवाज होती है, गति गुप्त होती है। ये बहुत मौलिक फर्क है। मंगल मूर्ति वो है जिसमें वेग भी होता है और गति भी होती है। श्री हनुमंत तत्व मंगल मूर्ति है तो उसमें मन के समान गति भी है और मारुत के समान वेग भी है। अवस्था भेद से जो साधक वेग से समझ सके उसको हनुमान जी वो मंगल मूर्ति का दर्शन कराते हैं, और जो गुप्त गति से, जो सूक्ष्म रूप में उसको समझना चाहिए, क्योंकि गति के कई कई विभाग है। सदगति, दुर्गति, ऊर्ध्व गति, अधोगति, गति के कई चैप्टर है, बिलक बिलक खाने हैं। मंगल मूर्ति वो है जिसमें वेग भी हो, गति भी हो। वेग को देखा जा सकता है, गति को देखी नहीं जा सकती। वेग में आवेश की प्रधानता होती है, इसलिए वेग के से एक शब्द बना है आवेग। वेग से एक शब्द बनता है आवेग। ये आदमी इतना बोल बोल कर आवेग है, अभी कुछ समय के लिए एक आवेग, एक अवतार आया है, उसको कुछ वो हो रहा है, अभी बोलेगा, उसको कुछ एक अटैक हुआ है बोलने का, ये करने का, एक आवेग। आवेग का एक और भी शब्द है हमारे यहां, आवेश।
आवेश, गति गुप्त होती है। मंगल मूर्ति तत्व की दो परखने की ये रीत है। हनुमान की गति जाके गति हनुमान की, तुलसी विनय पत्रिका में फरमा देते, ये गति के प्रतीक है मेरा मंगल मूर्ति। हनुमान जी की साधना करने वालों को मेरी प्रार्थना है, उसके वेगवान रूप की साधना ज्यादा मत करना प्लीज, उसकी अंतर्गति की साधना करना। वेग में आक्रामकता होती है, गति अहिंसक होती है। गति की बड़ी महिमा है, सदगति, परम गति, ये तो पूरा शास्त्र बन जाएगा। तो मंगल मूर्ति जो है उसमें वेग भी होता है, दोनों सब कुछ उसमें होता है। आगे का लक्षण सोचे, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। मंगल मूर्ति कौन है? जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर स्वामित्व प्राप्त किया है। मैं जिसको देखना चाहूं उसको ही देखूं, और जिस रूप में देखना चाहूं उसी रूप में ही देखूं, और मेरी आंख में कोई विकार ना आए ऐसे ही देखूं। यह है आंख पर का स्वामित्व। मैं न चाहूं तो न देखूं, मैं न चाहूं इस दृष्टि से न देखूं। जिन्होंने हम और सब अपनी आंखों से अकारण हम किसी को आंख दबाव डाले कि तुम देखो, वो इंद्रिय पर स्वामित्व नहीं है। प्रत्येक इंद्रिया पर जिसका स्वामित्व आया है, मैं सोचूं, चाहूं तो सोचूं, अकारण किसी के बारे में न सोचूं, और सोचूं तो शुभ ही सोचूं, अशुभ न सोचूं। ये इंद्रियों पर का स्वामित्व जो हनुमान जी में है, इसलिए मेरा बाबा मंगल मूर्ति है। हाथ कर्मेंद्रिय है, हाथ पे उस पर उसका स्वामित्व, जिह्वा रसना पर उसका स्वामित्व, आंख पर स्वामित्व, कर्ण पर स्वामित्व, नाक पर स्वामित्व, 10 इंद्रियां, 11वां मन, इन सभी पर जिसका स्वामित्व। नष्ट, इंद्रियों को नष्ट नहीं करना है, इंद्रियों को समझा बुझा करके अपने कंट्रोल में लेना है। दमन भी नहीं, दहन भी नहीं, उसको दीक्षित करना है। श्री हनुमान जी करते हैं। तो जितेंद्रिय मंगल मूर्ति का एक लक्षण है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम। जो प्राण का पुत्र है, वात मानी प्राण, वायु, उसका 3 वेद कहता है हम 3 के बेटे हैं। विनोबा जी ने उस पर बहुत सुंदर भाष्य किया। एक तो टुकड़ा है, हम माता पृथ्वी, ऐसा एक सूत्र है, हम पृथ्वी के बेटे हैं। दूसरा हम प्राण के बेटे हैं, और तीसरा हम सूर्य के बेटे हैं। ये 3 बातें हमारी श्रुतिकार बताते हैं। वातात्मजम है, कौन मंगल मूर्ति है? जो प्राण का पुत्र है। इसका मतलब प्राणवान है, जिसकी ऊर्जा में बहुत प्राण है, सशक्त प्राण है जिसका। क्या करूं, कैसे होगा, बार बार रघुबीर संभारी तरके उपवन तनय बल भाई। और जाते जाते कह गया कि जरा भी चिंता मत करने का, कंद मूल फल खाकर थोड़ा सहन करना पड़े तो करना, बाकी काम होके रहेगा। प्राणवान लोग ही ये कर सकता है। वातात्मज, प्राण बल होना चाहिए। ये लोग योगा में प्राणायाम करते, प्राणायाम से क्या होता है? प्राण बल बढ़ता है, शारीरिक भी फायदा होता है, लेकिन मूलतः प्राण बल बढ़ता है। प्राण सबसे किसी की प्रियता घोषित करनी हो तो प्राण शब्द लगाना पड़ता है। ये हमको प्राण प्रिय है, इससे आगे नहीं, ये हमको प्राण प्रिय है।
जिसमें अत्यंत प्राण बल हो, वो मंगल मूर्ति है। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वाता, बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये मंगल मूर्ति का लक्षण, जो बुद्धिवानों में सबसे ऊपर है, ये मंगल मूर्ति वरिष्ठ है, बुद्धिमान। हनुमान जी समान कौन बुद्धिमान साहेब? हाँ? कोई कला बाकी नहीं जे बाबा के पास न हो साहब। एक हनुमंत उपासना करो ना, बात खत्म थे। तुम्हें जो संगीत चाहिए संगीत मिले, वाद्य चाहिए वाद्य मिले, बोलना चाहिए बोलना मिले, राम चाहिए राम मिले, शुद्धि चाहिए शुद्धि मिले, नवधा निधि चाहिए, क्या नहीं मिले। एक बाबा को पकड़ो, हनुमान को। ये मैं आपको आदेश के रूप में नहीं कहता हूं, आप जिसके प्रति आस्था रखते हो वही रखो, लेकिन हनुमंत में ऑल इन वन, सब कुछ उसमें छिपा है। हनुमान जी કાલે હનુમાન ચાલીસા બચ્ચોને મને એમાંય એટલે મને આનંદ હતો એડવાન્સમાં કે એ પણ કદાચ આમ ઉપડક ડાન્સમાં થાય કદાચ, પણ એ કંઈક થોડુંક બહુ એટલે વિશેષ સુંદર હતું. એ તો એ એક વખત તો ગાવાનો, પણ અહીંયા નથી ગાવું, પછી આપણે બીજે ગાઈશું. એ વાહડા નૃત્ય છે ને, એ આખો નૃત્યનો પ્રકાર છે. અમુક આદિવાસીઓના નૃત્ય તમે જુઓ, વાંસદા તમે જાઓ, અમારે આદિવાસી વિસ્તારમાં વાંસદા, અને એમાં તમે જાઓ ને સાહેબ, તો ત્યાં બધાના નૃત્ય. આમ તમે આફ્રિકા જાઓ, આમ કેટલું સરસ નૃત્યનો પ્રકાર છે. अफ्रीका स्वाइली प्रजा जे हरेक युद्ध का मुखिया होना सरल है, बंदरों के युद्ध का मुखिया होना दुर्लभ और दुर्गम है. वो जो कर सके वो मंगल मूर्ति है. घेटा, भेड़े, बकरे, गाय, भैंस, इन सब के आप मुखिया बन सको और आपके एक आवाज पर सब एक लाइन में चलने लगे. लेकिन बंदरों का मुखिया बनना, बंदर वो चंचल वृत्तियों का नाम है. चंचलम ही मनः कृष्ण, इन चांचल्य का नाम है. कपि चंचल सब ही विधिहीना, इन सबको मिला करके जो सेतु बनवा ले, जिसके कभी अपेक्षा नहीं की जाती, जो खुद का भवन भी तोड़ देते हैं, इतना चांचल्य बंदरों में है. इन सबको इकट्ठे करके जो सेतु बना दे समाज में, उनका जो मुखिया है वो मंगल मूर्ति है. वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम. ये सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को दूत के रूप में बनाए रखना, सेवक के रूप में बनाए रखना, मानी निराभिमानी भाव को कायम अक्षुण रखना, ये मंगल मूर्ति का रूप है. वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये. लेकिन दोहावली रामायण में कल्याण मूर्तियों के 7 लक्षण बताए, और ये सब हनुमान जी को लागू होता है. और हनुमान जी मूलतः शंकर है. वानराकार विग्रह पुरारी, मूल तो शंकर है हनुमान जी. इसलिए कोई हनुमान जी की उपासना करे तो ये मूल तत्व की उपासना कर रहा है. मूलतः शिव है, शंकर की. तो मंगल मानी कल्याण, और 7 वस्तु जिसके पास हो वो मंगल मूर्ति है. ये 7 कल्याण मूर्ति के लक्षण. सुमंगल 7, जैसे कल हम दशरथ राव सहित सब रानी, तो सुमंगल, सुमंगल शब्द लिया था, मूर्ति मानी. समाज में कहीं भी इन 7 वस्तु को आप देखें तो उसको मंगल मूर्ति कहने में जरा भी आप वो मत करना. पहला लक्षण सुधा, साधु, सुरतरु सुमन, ओ सुफल सुहावनी बात,
तुलसी सीतापति भगति सगुन सुमंगल साथ। एक, जिसमें अमृत हो वो मंगल मूर्ति है। सुधा मानी अमृत। और मेरे भाई बहन, मैं अब घर में बैठकर ऐसे ही अब कथा बोलता हूं कि जब सबके बीच में बैठकर मानो बातचीत कर रहा हूं, ये कोई उपदेश नहीं है, जैसे ये टॉक, एक संवाद है। कृष्णमूर्ति जिसको टॉक कहा करते थे, टॉक। यहां कोई उपदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है, बस बातें करो। अमृत का साहित्य में तो कहां कहां निवास है उसकी तो बहुत बातें आती है कि अमृत पाताल में है, नागों की चूड़ के बीच में है। कोई कहता है चंद्रमा में है अमृत, कोई कहता है समुद्र में है अमृत, कोई कहता है बड़ी श्रृंगार रस के उपासक कहता है कि होठ पर अमृत, आदि आदि चर्चाएं होती है। रसिक लोग ऐसा कहते हैं कि होठ पर अमृत है, आदि आदि। लेकिन अमृत की आध्यात्मिक रहने की जगह तीन है। एक, आंख, दूसरी जीभ, तीसरी हृदय। तीन जगह पर अमृत हो वो मंगल मूर्ति है। आंख में अमृत हो, मुख देखत पातक हरे, जो देखे और हमारे पाप नष्ट हो जाए। जिसकी आंख जहरीली ना हो, और अमृत, आंख अमृत को खोजती है। आंख में अमृत हो, निवास स्थान है अमृत का आंख, आध्यात्मिक साधना। दूसरा उसका स्थान है जीभ, जीभ में अमृत हो, सुधामयी वाणी हो। और ये हनुमान में है, हनुमान में है, शंकर में है, क्योंकि हनुमान शंकर है। वाणी अमृत समान, नेत्र अमृत समान, और हृदय अमृत से भरा हुआ। अमृत प्रवचन, अमृत बोल, सबके साथ अमृत शब्द लगा हुआ है। तो जिसके पास तीनों जगह हमें और आपको अमृत का अनुभव होता हो कि इनकी आंख में अमृत है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कहीं द्वेष नहीं, जहर नहीं है, इनकी आंख में शिकार नहीं है, देखे और दीवाना कर दे, शायद उसको जादू आए। आंख। मैं फिर राजकौशिक को याद करूं, उसने देखते ही मुझे दुआओं से भर दिया, उसने देखते ही मुझे दुआओं से भर दिया। मैंने तो अभी सजदा भी नहीं किया था, प्रणाम भी नहीं किया, सलाम भी नहीं की, और उसने केवल मेरी ओर देखा और मैं दुआओं से भर गया, मैं सराबोर हो गया। तो समाज में भी जिसमें आंख में हम अमृत महसूस करें, जिसकी वाणी में हम अमृत महसूस करें, और जिसके हृदय में किसी के प्रति दुर्भाव का जहर न हो, वो मंगल मूर्ति है, वो शिव है, वो हनुमान है। सुधा साधु, जिसके जीवन में साधुपना हो। हनुमान जी साधु क्या, हनुमान जी तो व्यक्ति साधु चरित होता चले। साधु का कोई वर्ण नहीं, साधु का कोई वर्ग नहीं। चातुर्वर्ण में साधु की गिनती नहीं है, ध्यान देना। ब्राह्मण की है, यस, क्षत्रिय की है, वैश्य की है, जो सेवक गण है उसकी है, साधु की नहीं है। इसका मतलब यह है कि क्षत्रिय भी साधु हो सकता है, ब्राह्मण भी साधु हो सकता है, वैश्य भी साधु हो सकता है, सेवक भी साधु हो सकता है।
हम तो किसी को भी साधु कह दे बात हो रहे, लेकिन साधु मंगल मूर्ति है, शिव मंगल मूर्ति, हनुमान मंगल मूर्ति। और साधु में जाति भेद भी नहीं होता, नारी पुरुष का भेद साधु में नहीं, न वर्ग भेद, न जाति भेद, न वर्ण भेद। हमारी गुजरात की गंगा सती तो कहती है, जाति छोड़ी नहीं पानवाए, अजाति मा जाओ। जाति मिले न मिले सोचना मत, अपनी भीतर की ज्योत मिलनी चाहिए, एक उजाला मिलना चाहिए। जाति वर्ण आउट ऑफ डेट है अब सब, व्यवस्था बराबर है, वेद के रूप में स्वीकारा नहीं जा सकता। लेकिन समाज बड़ा चालाक हो गया कि वर्ण भेद से समाज मुक्त हुआ तो वर्ग भेद खड़ा कर दिए, वर्ग भेद शुरू हो गया, खबर नहीं क्या क्या भेद। ईश्वर अभेदी है, बतावी दऊ तमो ने हूं अभेदी भेद ईश्वर नो। शून्य, शायद शून्य पालनपुरी, पठान पठान, ये सब पठान कवि जो हमारे गुजरात में साहब एक ऊंचाई पर है। खलील साहब लो, साहिब साहब लो, शून्य साहब लो, बतावी दऊ तमो ने हूं अभेदी भेद ईश्वर नो। तमो ने जे श्रद्धा से ये श्रद्धा से ईश्वर છે। मतलब जलन साहब નું છે, કોણ ખબર? तो बाप साधु बना, ये मंगल मूर्ति का प्रतीक है। सुधा साधु, और साधु शब्द की व्याख्या में बहुत सीधी सादी करता हूं। इस सा से शुरू होने वाले कुछ शब्द जिसमें आप दिख ले वो साधु है। एक साधु का मतलब जिसका, साधु मानी जैनु जीवन साधु, जो बिल्कुल सादा सीधा है वो साधु, जिसको कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, वो साधु, सादा सादा। मुझे कई लोग पूछते हैं, आपकी कथा हमको मिली है तो आप जरा मार्गदर्शन करो, हमें क्या करना होगा? मैंने कहा कुछ नहीं करना होगा, एक कमरा दे देना, स्नानागार साथ में होना चाहिए, बस। पोथी लेकर आएंगे, पोथी लेकर चले जाएंगे, कुछ करना नहीं हमारे लिए। तुम करो तो ज्यादा तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, क्योंकि तुमको सलाह बहुत देते हैं लोग। बापू आएंगे तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना, डरा देते हैं आयोजकों को। मेरा तो यात्रा है कमरे से कथा और कथा से कमरा, इसके बिना मेरी कोई यात्रा ही। जाना पड़ता है मुझे, कभी इधर उधर आपका मन रखता हूं, बाकी रुचि नहीं है, मन रख लेता हूं। बात हो रही संसार में तो रखना भी पड़ता है, ठीक है, राजी होते हैं तो ठीक है, बाकी कमरे से कथा, कथे से कमरा, बस। क्या मेरी कोई व्यवस्था करने की होती नहीं, तुम करते हो ज्यादा, वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। घना लोगों तो बापू को बैठने के लिए झूला ऐसा चाहिए, हाँ वो झूला मंगवाओ। अरे मैं चौपाई गाता गाता खुद झूलता रहता हूँ, तुम मुझे क्या झूलाओगे साहब? तुम्हारा झूला क्या झूला है साहब? मैं झूलता ही रहता हूँ 24 घंटों। चौपाइया मुझे झूलो, मेरी लॉरी है ये चौपाइया, आनंद देती। हाँ झूले पर अच्छा लगता है, बात और है, लेकिन खास कोई विशिष्ट नहीं होना चाहिए, इसमें क्या बात है। मुझे जो कमरा देते हैं ना, उसमें जितनी चीजें रखती हो ना, वो सब संतराम से सब जानते। पहला मेरा प्रवेश होता है, उसके बाद वैसे तो ये सब जानते, सभी ज्यादा वस्तु बाहर निकल जाती है मेरी एक लटार में, सब अब ज्यादा सब चीजें बाहर हो जाती। और फिर जो हटाई ना जाए ऐसी चीजें कमरे में हो, उसका मैं उपयोग नहीं करता, मैं लेटा रहता हूँ जमीन पर, इधर उधर, मेरा अब कोई जरूरत नहीं। साधु जीवन रखो, सादगी श्रृंगार बन गई। बैकल उत्साही, बैकल साहब के मुशायरे, जुवानी के मुशायरे सुनने जैसे, हाँ क्या आवाज, तरन्नुम में बहुत अच्छा करते। अब तो बुजुर्ग हो गए। बैकल उत्साही एक बार के सांसद रहे हमारे, अच्छे कवि,
उसका शेर। सादगी श्रृंगार बन गई, आईनों की हार हो गई। जिसका जीवन बिल्कुल सीधा साधा, वो साधु। हम इन सूत्रों को पूरा कर सके न कर सके, हम तो संसारी हैं आपके समान, लेकिन जहां भी इन सूत्रों को आप देखें उसको मंगल मूर्ति समझना बस। जिसका जीवन सच्चा साचू जीवन, जिसको गांधी साधु है, गांधी बापू साधु है, विनोबा साधु है, रविशंकर महाराज साधु, सब साधु है। और एकनाथ, नामदेव, जगत गुरु तुकाराम, उसकी तो कहनी ही क्या, साधुओं के साधु है। एक अस्तित्व की व्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र की भूमि पर आए थे साहब। ये तो उसका तो कहना ही क्या, जिसका जीवन साचो, जिसकी नजर साफ, जिसको अंतिम व्यक्ति दिखाई दे, इनटू दिस लास्ट, जो रस्किन का विचार था, आखिरी व्यक्ति तक जिसकी दृष्टि जाए, वो साधु। हमारे गुजरात के गांधीवादी बड़े बहुत मूर्धन्य साहित्यकार मनुभाई पंचोली, दर्शक दादा, उसकी पत्नी विजयाबेन, माँ विजया पंचोली, गांधी जी के आश्रम में काम करे, सेवा करे। तो वहां अगल बगल के गरीब बच्चे पढ़ने आते थे। तो वो बेचारा जब पढ़ने आए ना, तो खुद का खाना ले आए। गरीब बच्चे, आखिरी बच्चे, वंचित समाज के बच्चे। तो विश्राम के समय में माताजी कपड़े धोती और वो बच्चे रिसेस में इधर उधर वृक्ष के नीचे बैठकर खाते। तो एक दिन गांधी जी ने विजयाबा को पूछा, क्योंकि गांधी बाबू के पैरों के तले में घी घिसती थी माँ, पैरों के तले में विजयाबा उसको घी कांसे के पात्र से पैर के तले पर लगा देती थी। तो एक दिन बापू के पैर के तले को वो घिस रही थी, तो बापू ने पूछा कि विजया, ये जो बच्चे आते हैं, पढ़ते, काटते हैं, सीखते हैं, तो बेचारे खाते हैं, तो क्या खाते हैं? बोले बापू मैं कपड़े धोती हूँ तब देखती हूँ कि ये कुछ रोटी वोटी घर से लाते, थोड़ी बिना ऐसी, और बिना थोड़ी से नमक और थोड़ा सा जो उसके पास होगा ऐसा मसाला वाली एक उबाली हुई दाल, दो खाते हैं। तो लेटे लेटे गांधी बापू ने कहा कि आश्रम में छाछ है? बोले हाँ बापू छाछ तो है। तो उसको छाछ दिया करो ना, कल से ध्यान रखना, ये तेरी ड्यूटी है, छाछ देना उसको। 2-3 दिन बीत गए, बापू को याद आया, फिर वो माँ पैर वो करती थी, तो गांधी बापू ने पूछा कि विजया वो बच्चों को छाछ देते हैं? ये भूल गई, और गांधी के पास सौंपी हुई ड्यूटी भूलना, बात खत्म हो गई साहब, एकदम वो हो जाते थे। भूल, बापू मैं भूल गई। कितने दिन हुआ? मैंने कहा 3 दिन से कहा, लेकिन मैं भूल गई। तो रोज कपड़े धोने तो जाती है, तो देखती है, फिर भी भूल गई। हाँ बापू स्वभाव। अब गांधी के वाक्य सुनिए कि विजया, तेरा स्वभाव भूलने का नहीं है। तू भूलने का स्वभाव होता तो मेरी समय पर तू सेवा नहीं कर सकती। हर सेवा समय पर करती। भूलने का तेरा स्वभाव नहीं है, ये तेरी बेदरकारी है। और हमारा समाज वंचितों के लिए बेदरकार रहा है, इसका भोग हिंदुस्तान भोग रहा है। तू बेदरकार रही, तुम्हें बच्चे क्यों याद ना आए? क्योंकि तुझे तो लेना देना नहीं, तुझे क्या पता, ये हमारे थोड़े हैं। मैं तुम्हें याद रहता हूं कि बापू के पैर का तलाश वो करना है, बापू का खाना तैयार करना है, ये सब भूल का स्वभाव नहीं है, तो बेदरकारी है। उपेक्षितों के प्रति समाज की बेदरकारी है। डांटा। मां लिखती है अपने स्मरण में कि तब से मेरे जीवन की दिशा बदल गई। समाज को मैं प्रार्थना करूं,
आखिरी व्यक्ति के प्रति हम बेदरकार न रहे। आखिरी व्यक्ति के प्रति ये जो समझे वो साधु है। तो साधुता ए मंगल मूर्ति का लक्षण है। सुधा, साधु, सुरतरु। सुरतरु यानी कल्प वृक्ष, जिसकी छाया में बैठने से जो चाहो वो मिले। यूं कहने से पहले बहुत सोचता हूं। राज का कल मैंने शेर सुनाया था। यूं कहने से पहले बहुत सोचता हूं, क्योंकि जो भी कहूंगा वो सब वो हाँ कह देगा, दे देगा। कल्पतरु का स्वभाव। तो हनुमान कल्पतरु है, इसलिए मंगल मूर्ति। और हनुमान शंकर है, इसलिए पार्वती बोली है। राम के बारे में भी जासु भवन सूर तरु तर होई, सही दरिद्र जनित दुख सोई। शंकर तत्व, हनुमंत तत्व सुरतरु है, इसलिए मंगल मूर्ति है। परमात्मा तत्व सुरतरु, देव देवतरु सरिस स्वभाव, ऐसा मानस में आता है। जिसका स्वभाव जहां तक संभव है तुम जो चाहो वो पूरा कर दे, और वो कुछ बातें पूरा करने में समर्थ हो तो भी यदि तुम्हारी मांग पूरी न करे तो समझना एक कल्पतरु की विशेष कृपा है। हर बात में हां भर दे जो व्यक्ति तुम्हारे, तुम जो कहो ठीक है बेटा, अच्छी बात है, चलो अच्छी बात। लेकिन कभी कोई दाता, कोई बुद्ध पुरुष हमें ये कहे कि नहीं अब ये नहीं, ये ठीक नहीं है, तो समझना एक कल्पतरु ने अपना विशेष स्वभाव प्रकट किया है। देव देव तरु सरिस स्वभाव। सन्मुख विमुख का वहां भेद नहीं है, आगे वाले और पिछले वाले का वहां वर्ग भेद नहीं है, सब समानता है। उसको गोस्वामी जी दोहावली में मंगल मूर्ति द्वारा उद्घोषित करते हैं। तो सुधा, साधु, सुरतरु, सुमन, चौथा लक्षण सुमन। सुमन यानी फूल भी होता है। सुमन का अर्थ होता है जिसका मन कायम सुंदर है, जिसका मन असुंदर नहीं है, जिसकी मनोभावनाएं अकल्याणकारी नहीं है, कल्याणमय है, जिसका मन कायम सोचता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सुमन। ईश्वर को कोई भी फूल हम चढ़ाएं अच्छी बात है, लेकिन जब तक सुमन, अच्छा मन प्रभु को नहीं चढ़ाएंगे तब तक पूजा पूरी नहीं होगी। मन रूपी सुमन उसके चरणों में चढ़ाए। मगन ध्यान रसदंड जुग पुनि मन बाहिर किम। शंकर के मन के बारे में, हनुमान के मन के बारे में क्या कहना साहब, उसके लिए इसलिए मंगल मूर्ति है। सुमन, सुधा, साधु, सुरतरु, सुमन, सुफल। सुफल, सुफल का अर्थ है ये वैसे सगुन भी माने जाते हैं। आप कहीं घर से निकलो, स्थूल रूप में भी समझ लो, घर से निकलो, फैक्ट्री जा रहे हो, गांव में जाओ, कोई काम के लिए निकले हो और कोई अमृतमयी वचन बोले आपके सामने, कोई अमृतमयी दृष्टि से आपको देखे, कोई अमृतमयी हृदय लेकर आपके साथ 2 मिनट बात करे तो समझना अच्छा शुक्र है। सुधा, साधु, कोई साधु पुरुष के दर्शन हो जाए, साधु चरित के दर्शन हो जाए, वेशधारी भले न हो, वृत्तिधारी हो, ऐसा कोई साधु मिल जाए, शुक्र है। सुधा, साधु, सुरतरु, सामने कोई ऐसा दातार मिल जाए तो मांगो इससे पहले दे दे। सुरतरु का विशेष स्वभाव, ऐसा कोई दाता मिल जाए। एक बीच में और प्रार्थना करो, दाता की बात आई। ईश्वर ने तुमको जिस क्षेत्र में कुछ क्षमता दी है ना, उसमें से कुछ न कुछ आखिरी व्यक्ति को देते रहो।
जीसस क्राइस्ट का एक वाक्य है, जो देता है उसको और मिलेगा, जो देता नहीं उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। ये जीसस क्राइस्ट का वाक्य, जो देता है उसको और मिलेगा। बुद्धि की क्षमता है तो लोगों को मार्गदर्शन करो। प्रभु ने संपत्ति दी है तो 10वां भाग निकालो ईमानदारी से, आखिरी व्यक्ति के लिए, जहां जरूरतमंद है इनको देने के। मैं बार बार कहता हूं, राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति पोतानी आय का 10वां भाग निकाल दे तो राष्ट्र में बहुत बड़ा काम हो सकता है। खाली 10वां भाग। मैं बहुत बोला हूं, बोलता रहता हूं। 100 रुपया कमाओ, वो 10 रुपया दूसरों के लिए बिलग रख दो, बस। 10 रुपया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक पान खाते हैं लोग तो 10 रुपया लग जाते, खबर नहीं। तो लोग कहते 10 रुपये का पान, बनारसी पान तो खबर नहीं कितने में आता होगा। 10 रुपये में पान आता तो 10 रुपया किसी को देना बड़ी बात है क्या? फिल्म की टिकट में 10 ज्यादा लगते होंगे क्या, खबर नहीं। बहुत समय से देखी नहीं इसलिए पता नहीं। 100 रुपया कमाए मेरा राष्ट्र में कोई भी 10 रुपया दे दे, 1000 कमाए वो 100 रुपया बिलक कर दे। है ईमानदारी? कथा सुनकर करो संकल्प, दावा दबाव नहीं, दावा नहीं, भीतर से संकल्प हरि प्रेरणा करे तो करो। देखो जमाने की शक्ल बदल जाएगी साहब। विनोबा जी ने प्रयोग करवाया था। प्रत्येक परिवार रोज एक मुट्ठी धान, एक हांडली रखे अपने घर में, उसमें रोज सुबह में डाले। ज्वारी हो, गेहूं हो, बाजरी, एक मुट्ठी परिवार डाले। 1 महीने में जो घर, एक घर में अन्न इकट्ठा हो, पूरे गांव का अन्न इकट्ठा करके फिर उसको प्रसाद बना करके, जिसमें गांव में जिसको जरूरत हो, इन जरूरतमंदों को प्रसाद के रूप में अन्न दे दो। भूदान की प्रवृत्ति भी इसी रूप से चली थी कि तुम्हारी जमीन से थोड़ी जमीन इन वंचितों को दो। अच्छा कोई फल मिले, घर से निकलो और कोई फल सामने आए तो अच्छा से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सुफल मानी ऐसी विचारधारा जिसकी हो वो मंगल मूर्ति है। सुफल तुलसीदास जी ने उसका संकेत किया है। ऐसी विचारधारा जिसकी हो कि दुनिया में सब कुछ मिला लेकिन राम मिले तभी मेरी सही अर्थ में सफलता है। ऐसी विचारधारा जिस साधक की हो वो मंगल मूर्ति है। और मिला सब बेकार है, राम मिला सब मिला, उसको मंगल मूर्ति कहते हैं। एक अर्थ में सुधा, साधु, सुरतरु, सुमन, सुफल, सुहावनी बात। जिसके साथ आप बातचीत करो तो आपके साथ कायम रस पड़े, मार्गदर्शन मिले, दिशा खुले, समस्या की ग्रंथियां खुल जाएं, ऐसी सुंदर सुंदर बात तुम्हारे सामने वार्तालाप में करें, ऐसा आदमी मंगल मूर्ति है। तुम्हारी समस्याएं बढ़ाए ना, लेकिन उनके दो बोल तुम्हारी मुश्किल में राहत दे दे, मुश्किल में आराम दे दे। मानस में प्रमाण हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी ऐसी सुहावनी बात अशोक वाटिका में मां जानकी को सुनाने लगे तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनते ही जानकी का दुख भाग गया, समस्याएं निर्मूल होने लगी। जो ऐसी बातें हमें सुनाएं कि हमारी समस्याएं सुलझ जाएं, वो मंगल मूर्ति है। ऐसे व्यक्ति मंगल मूर्ति है। लेकिन कई लोग अमंगल मूर्ति होते हैं। ऐसी बात सुनाए कि आदमी दुखी दुखी हो। कई लोग देखिए मरीज की खबर पूछने जाते हैं तो देखिए कई मंगल मूर्ति होते हैं, कई अमंगल मूर्ति होते हैं। कई लोग जाते हैं मरीज के पास, जाकर कहते हैं, अरे साहब क्या बात है, गत बृहस्पतिवार को मैं आपको देखने आया था, आप बेड में दिखते नहीं थे, खबर नहीं दवा असर कर गई। अरे क्या चेहरे पर तो गुलाबी तो देखो साहब, हाँ मुझे लगता है कि 2-3 दिन में तो आप दौड़ोगे साहब। ऐसी सुहावनी बात करें तो मरीज आधा बिना औषधि अच्छा हो जाए। ये मंगल मूर्ति। लेकिन कई अमंगल मूर्ति होते हैं। सुधा, साधु, सुरतरु, सुमन, सुफल, सुहावनी बात,
सातवां मंगल मूर्ति कौन है? तुलसी सीता पति भगति। वो स्वामी जी कहते हैं जो परमात्मा का भजन करता है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, वो मंगल मूर्ति है। दोहावली रामायण में ऐसे 7, उसी मंगल मूर्ति की हम चर्चा करते हैं। दशरथ जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, मैं अयोध्या के सम्राट को प्रणाम करता हूं। क्यों? कि राम के चरण में, राम के प्रति जिसका सत्य प्रेम है, और ये सत्य प्रेम उसने चरितार्थ कर दिया कि राम विरह होते ही अपना प्रिय शरीर तिनके की तरह उसने त्याग दिया। ऐसे सच्चे राम प्रेमी दशरथ जी को मेरा प्रणाम, ऐसा गोस्वामी जी का निवेदन है। इसका मतलब ये हो गया कि राम के चरणों में जिसका सच्चा प्रेमी हो संसार में कोई भी, वो मंगल मूर्ति है। चाहे दशरथ हो, चाहे अधिरथ हो, चाहे भगीरथ हो, कोई भी हो, सत्य के प्रति जिनकी निष्ठा है वो मंगल मूर्ति है। वचन के प्रति जिसकी निष्ठा हो वो मंगल मूर्ति। विश्वरथ हो, ये सब पौराणिक पात्र मैं आपके सामने रख सकता हूं। ये सब पौराणिक पात्र है जिन्होंने कहीं न कहीं सत्य के प्रति अपनी निष्ठा चरितार्थ की है। ये सब तो राम के चरणों में जिसकी सच्ची निष्ठा, वो मंगल मूर्ति है। राम छोड़िए, संसार में जिसके प्रति जिसका सच्चा प्रेम हो, सच्चा लगाना पड़ रहा है क्योंकि नकली प्रेम आ गया है। घी के आगे शुद्ध घी लिखने की जरूरत नहीं है, थी नहीं, लेकिन अब लिखना पड़ता है क्योंकि डालडा आ गया, वरना शुद्ध लिखने की कोई जरूरत नहीं रही है। सच्चा प्रेम कहीं भी हो, पेड़ से प्यार करो, नदी से, पहाड़ों से, अरे व्यक्ति व्यक्ति से प्यार करो, भाई भाई से सच्चा प्रेम, तुम मंगल मूर्ति हो। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं। एक बहू सास की सेवा करने में सच्चा आदर के साथ सेवा करे तो वो बहू मंगल मूर्ति है। और एक सास अपनी बहू को अपने पेट से पैदा की हुई बेटी से भी ज्यादा प्यार करे तो वो सास मेरी व्यासपीठ के लिए मंगल मूर्ति है। जरा असंभव है। एक पति निष्ठा से अपनी पत्नी में सच्चा प्यार और भाव से उनकी इज्जत करे तो ये पति समाज का मंगल मूर्ति है। और पत्नी अपने पति को आदर दे और सब आचरण पुनीत हो तो ऐसी नारी समाज में, ऐसी पत्नी मंगल मूर्ति है। कोई आपत्ति नहीं। एक बाप, एक बेटा, यहां बेटे के प्रति सच्चा प्रेम था, इसलिए मैं मंगल मूर्ति कह रहा हूं। राम ब्रह्म है छोड़ दीजिए, लेकिन बेटा है। बाप को बेटे के प्रति सच्ची निष्ठा, मंगल मूर्ति है बाप। बेटे को बाप में पूरी निष्ठा, मंगल मूर्ति। एक पड़ोसी को पड़ोसी के साथ, समाज के हर क्षेत्र में इसका विस्तार करो। जहां सच्चा प्रेम देखो वो मंगल मूर्ति है। आत्मा के प्रेम बहुत दूर की बात है। पहले पदार्थों से प्रेम करना सीखो। तुम्हारे घर की चीज वस्तु को प्यार करो, तुम्हारी जपमाला को प्यार करो, तुम्हारे इष्ट की चित्र को प्यार करो, तुम्हारे यज्ञ को प्यार करो, अरे तुम्हारे अन्न को प्यार करो। भोजन करो तो प्यार से करो। उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्मेति व्यजाना, तुम पानी पियो तो प्यार से पियो। हर एक अस्तित्व के तत्व से प्यार करो। हम आत्मा को प्यार करते हैं, ये बहुत दूर की बात है। पहला है घर में बैठा है ना प्रेम कर, घर में जो है उसको प्रेम, यानी हमें वड़ का भरस। जहां सच्चा प्रेम है वो मंगल मूर्ति है। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल मैं उसको बहुत विशाल अर्थ में रखना चाहता हूं। पति पत्नी एक दूसरे से सच्चा प्रेम से जिए, दोनों मंगल मूर्ति है।
लेकिन बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। प्रेम नकली हो गया। कथा सुनते सुनते यदि हम एक, क्योंकि रामायण का अर्थ तो यही है, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, एक दूसरों से प्यार किया जाए, प्रेम से एक दूसरे जिया। आंख में प्यार, वाणी में प्यार, जैसे मैंने अमृत कहा वैसे हृदय में प्यार, ये सब मंगल मूर्ति है। करके दिखाना, हम सब जीवन में चरितार्थ करें ये प्यार, बाकी बड़ा मुश्किल है। हम साधु संतों को प्यार करते हैं, साधु संतों को पूजते, घर में पूजो ने। एक साधु विचारो हाउ भीख मांगे छे एने उसको पूजो, माता पिता को पूजो, साधु संतों को पूजो ही अवश्य। माँ बाप से शुरू करो, बिल्कुल चैरिटी घर थी शुरू थाय, ये करना होगा, तो बड़ा मुश्किल है। कई लोग तो कहते हैं हम दुनिया को प्रेरणा देते हैं, कर नहीं पाते। तारी प्रेरणा ने नाक उकलडामा, बगड़ेली दाल नाखी दी, नाखी दे तारी उकलडामा। प्रेरणा की क्या जरूरत है, करो। जीवन नगद है, अभी जी लो, फिर भी सब व्याख्याएं सुननी पड़ेगी, व्याख्याओं में उलझना पड़ेगा साहब। ये फ्रॉइड इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, दुनिया में इतना मनोविज्ञान का, उसके प्रसंगों की एक छोटी सी किताब में पढ़ रहा था, उसमें एक प्रसंग है कि फ्रॉइड जब अंतिम दिन में था कि शायद एक सप्ताह या एक महीने से ज़्यादा जी नहीं पाया गया, दुनिया भर में उनके अनुयायी थे, तो उसने बुलाया सबको, तो कुल पूरी दुनिया से 30 लोगों को उसने बुलाया जो उनके अनुयायी थे, मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनके कदम पर चलने वाले बुलाया। सबने साथ में भोजन किया, वो बेड पर लेटा है, फिर सब खाना वाना खा करके आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हमारे गुरु जो फ्राइड साहब है, फ्राइड, उसने जो जो मनोवैज्ञानिक सूत्र दिए हैं, एक कहता है उसकी व्याख्या ये होती है, दूसरा कहता है इसकी व्याख्या ये होती है, तीसरा 3 घंटे तक अंदर अंदर संघर्ष करते रहे, ये कहता है ये व्याख्या, दूसरा कहता है। थक गया वो बूढ़ा, उसने कहा कि ए व्याख्या बाद में करो, अभी मैं जिंदा हूं, मुझे तो पूछो कि मैंने सूत्र किस लिए बोला था। व्याख्या तो तूने अभी मैं जिंदा हूं और मुझे पूछते नहीं, अभी मैं हूं वर्तमान में, मुझे समझ लो, ऐसा फ्रॉइड ने कहा। व्याख्या में उलझे हो, हमारी यही दिशा है, नगद मौका चुक जाते हैं और फिर व्याख्याओं से लड़ते रहते हैं। इस धर्म ने ये कहा, उस धर्म ने ये कहा, फला धर्म ने ये कहा, और संघर्ष पैदा होता है। परस्पर प्रीत ये रामचरितमानस का केंद्रवर्ती विचारों में से एक है, परस्पर प्रीत। राम के बारे में तो स्पष्ट लिखा है ना, राम को क्या प्रिय है, तुम 5 घंटे पूजा करो वो नहीं, तुम सोने के गहने राम को चढ़ा दो वो चढ़ाओ, तुम्हारी इच्छा हो तो अच्छी बात है। राम की जय जयकार करो, कीर्तन करो, वो प्रेम, वो प्रभु को प्रिय। तुलसी ने बिल्कुल केंद्रवर्ती विचार कुछ लिखे हैं, इनमें से ये भी एक विचार है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो जान निहारा। राम को प्रेम प्रिय है, तो जिसको जिसके प्रति सच्चा प्यार हो वो मंगल मूर्ति है। दूसरी बात, शंकराचार्य कहते हैं दशरथ जी वेद है, दशरथ जी ज्ञान है, गुण निधि ज्ञानी है। जो सही में ज्ञानवान है समाज में वो मंगल मूर्ति है। मूढ़ है वो नहीं, जो ज्ञानवान है, वेद स्वरूप है, वेदविद है, आचरण में भी वो मंगल मूर्ति है। तो दशरथ राव सहित सब रानी
अब तीनों रानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा सुमंगल मूर्ति मानी। ये मंगल मूर्ति है। कौशल्या क्या है? शंकराचार्य की परिभाषा आप मुझे कहनी पड़ेगी। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। कौशल्या ज्ञान शक्ति विवेक मूर्ति है। कौशल्या समाज में जो विवेक मूर्ति हो वो मंगल मूर्ति है। कौशल्या गत जन्म में शत्रुपा थी, मनु की धर्मपत्नी, और शत्रुपा और मनु के सामने प्रभु साक्षात प्रकट हुए। मनु ने मांगा आपके समान मुझे बेटा हो अगले जन्म में, और शत्रुपा को पूछा मां तू मांग क्या दूं? तो जो रघु त्रेता में जो कौशल्या हुई वो अगले जन्म में शत्रुपा, तब उसने और कुछ नहीं मांगा था, विवेक ही मांगा था। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देव। समाज में जो विवेक मूर्ति हो वो मंगल मूर्ति। कौशल्या विवेक मूर्ति है। सुमित्रा उपासना की मूर्ति है, साधना की मूर्ति मानी गई। और साधना करने वाले ज्यादातर मुखर नहीं होते, चुप रहते। साधना करने वाले बहुत दिखते नहीं, उसको प्रचार और दंभ की जरूरत नहीं। सुमित्रा मां का ऐसा पात्र है रामायण में जो उपासना का रूप है। जो उपासना करे वो मंगल मूर्ति है। और कई क्रिया शक्ति है, ऐसा शंकराचार्य का मानना। क्रिया शक्ति, कर्मयोग, क्रिया शक्ति, मंगल मूर्ति। अब आप तो नहीं प्रश्न पूछेंगे, लेकिन यदि आपके मन में प्रश्न उठेगा तो आप कहेंगे कि कई मंगल मूर्ति है तो उसने ऐसा क्यों किया, उसका कर्मयोग ऐसा क्यों? एक वस्तु मानस के आधार पर समझ लो, कई मंगल मूर्ति है अवश्य। कई स्वभाव से बुरी नहीं है, मैं जिम्मेवारी के साथ बोलूंगा। मां कई स्वभाव से बुरी नहीं थी। मानवी के जीवन में कुछ घटना घटती है, दुख आता है, तो उनके 4 पड़ाव बताए हैं रामायण में। 4 प्रकार से आदमी दुखी होता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। मानवी दुखी होता है काल के कारण, स्वभाव के कारण, गुण के कारण और कर्म के कारण। लेकिन कई मां की बात आई तब तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम ने स्वभाव वाली बात हटा दी थी। काल कर्म विधि सिर धरी खोरी। मां जो कुछ हुआ काल के कारण हुआ, कर्म के कारण हुआ और गुण के कारण हुआ। तेरा स्वभाव खराब नहीं है। कई का स्वभाव, कई लोग समाज में ऐसे होते हैं कि स्वभाव उसका ऐसा नहीं होता, लेकिन काल काम करता है। कोई ऐसे व्यक्ति का संग कर किया जाए और वो कर्म प्रबल हो जाता है और गुण काम कर देते हैं। कई बहुत अच्छी मां है, बहुत अच्छी। पहली बार जब मंथरा ने आकर कई को राम राज्य की सूचना दी, तब कई का स्वभाव देखिए रामायण में। इतनी उछल पड़ी कई कि मंथरा तू क्या बात कर रही? बोले हाँ राम को राजगादी मिले। उसी समय जो कई की खुशी है, ये उनका मूल स्वभाव है, ये औदार्य। मेरा राम राजा बने, धन्य हो, तू जो मांगो दे दो। लेकिन फिर काल काम कर गया, कई बदल गई। कर्म जो मंथरा का कुसंग का कर्म हो गया, परिस्थिति बदल गई। और गुण विधि यानी गुण, उसने काम कर दिया। तो स्वभाव में कई मंगल मूर्ति है। काल कर्म स्वभाव गुण 4 प्रकार से व्यक्ति में दुख होता है, लेकिन यहाँ कई के निरूपण में स्वभाव शब्द हटा दिया है। तुलसी बहुत ये तो ऊपर से हम शास्त्र देख लेते हैं इसलिए पता नहीं, बाकी हर शब्द इस आदमी का मार डालता है। बिल्कुल कितना गहन चिंतन से निकला है रामचरितमानस साहब।
तो उपासना करे वो मंगल मूर्ति। कर्मयोगी हो समाज में वो मंगल मूर्ति, विवेक मूर्ति हो वो मंगल मूर्ति। बाबा बोले अवधपति ये जो बालक आनंद का समुद्र है, सुख की राशि है, समूह है, खान है, खदान है, जिसका नाम लेने से विश्व को विराम मिलेगा, आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, अभिराम मिलेगा। ये विराम, विश्राम, आराम और अभिराम देने वाला बालक है। इसलिए गुरुदेव ने कहा मैं उसका नाम राम रखना चाहता हूं। और पूरी अयोध्या ने कौशल्यानंदन का नाम राम को स्वीकृति देते हुए जय घोष किया। रामचंद्र भगवान की जय। राम शब्द महामंत्र है, नाम भी है। और ध्यान देना, वशिष्ठ जी ने दशरथ पुत्र का नाम राम रखा, तब से ही राम नहीं है। राम तो आदि अनादि है। जब नाम नहीं रखा था तब भी वो था। सदा सदा तत्व जो रहे वो राम है। जीसस क्राइस्ट का एक वाक्य है, यहूदियों का सबसे पहला पैगंबर अब्राहम हुआ है। हिब्रू भाषा का शब्द है अब्राहम। मूल, फिर तो भाषा में बहुत से रूप आ जाते हैं, घिस जाती है भाषा, ऐड हो जाती है, कुछ न कुछ होता रहता है। ठीक, दुनिया के दो धर्म बहुत आदि, इसमें हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हमारा वैदिक धर्म, उसका तो सवाल ही नहीं। दूसरा धर्म उसकी साथ साथ, अथवा तो पहले इतने धर्म नहीं थे तब यहूदी धर्म भी पुराना से पुराना धर्म माना जाता है। हमारे धर्म में राम है, यहूदी धर्म में अब्राम है। मूल अब्राहम का मूल रूप जो हिब्रू में अब्राम, अब का अर्थ हिब्रू भाषा में होता है श्री। मैंने भाषा देखकर बोल रहा हूं। अब का अर्थ होता है श्री, अब्राम का अर्थ होता है श्री राम। वहां भी आदि में श्री राम है और हमारे यहां भी आदि में श्री। आदि अंत को जासु न पावा। हिब्रू में अब को श्री जो अब कहते हैं अब्राम, तो अब्राम आदि। फिर यहूदी धर्म से दो धर्म निकले, ईसाई और इस्लाम। मूल में तो यहूदी, इनमें से दो फाटा निकले। ये जेरूसलम में कथा करनी है ना, तो जहाँ जहाँ से कुछ मिल जाता है तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ कि क्या क्या धर्म में क्या बात है। तो एक शाखा इस्लाम, एक ईसाइयों की शाखा। हमारे में मूल सनातन धर्म से फिर दो शाखाएं निकली, एक बौद्ध, दूसरी जैन। मूल में बाकी तो छोटे बड़े हैं, घास के तिनके हैं, छोटे बड़े वर्षाना जापटा में निकली गेला बदा। मूल में तो सनातन वैदिक धर्म है। उसकी मूलतः दो शाखाएं चली, बौद्ध और जैन। फिर बौद्ध में तो कितने फाटे, फिर ये तो संसार का चलता है, फिर तो उसमें शाखा प्रशाखाएं सब होती है। और ईसाइयों में कितने फाटे आ गए, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, फला 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 फला, खबर नहीं। और उधर बुद्ध में महायान, हीनयान, ये यान, वज्रयान, यानी कितने। और ये जैन धर्मों में आगम के कितने कितने पंथ निकल गए। ये सब स्वाभाविक है, होता ही रहता है। चलो, बाकी मूल सनातन पक्ष, मूल गर्भस्थान वो ही, वहां यहूदी। तो अब राम, लेकिन हर एक मार्ग में वही तत्व किसी न किसी रूप में आता है। अब मैं ये बातें इसलिए आ गई तो कह रहा हूं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि जब अब्राहम नहीं था तब भी मैं था। ये जीसस का वचन है।
इसका मतलब ये राम का नाम आया तभी से ही राम नहीं है, परम तत्व तो इससे भी आदि है। और जिसके इस वाक्य ने उसको वधस्तंभ पर लटकाया जाए, उसका श्री गणेश करवाया था कि ये आदमी एक चरवाहा, एक भेड़ बकरियां चराने वाला ये आदमी, एक बढ़ई का बेटा, और ऐसी घोषणा करे कि हम अब्राहम से भी आगे। लेकिन जिन्होंने जाना है वो कह सकते हैं कि आदि अंत को जासु न पावा। उन्होंने कहा कि मैं इससे, अरे छोड़ो जिस कबीर साहब ले लो, पंडित लोग कहां सहन कर सके। ये जुलाहे का बेटा ये कह दे, कबीर कहते हैं सूरज नहीं था, चंदा नहीं था, करता नहीं था, पुरखा नहीं था, उससे पहले मैं तो और काशी के पंडित कैसे सहन कर सके। पोती पोती पढ़ पढ़ हम जिंदगी बिता दी, और एक जुलाहे का, एक वणकर का बेटा कहता है कि सबसे पहले मैं हूं। इस आदि की बात करता हूं, कह कबीर मैं पूरा पाया। तो जो राम तत्व जिन्होंने जाना है, उसका कोई ये नहीं कह सकता कि यही आदि है। आदि अंत को जासु न पा। सब मति अनुरूप गाते हैं। तो राम का नाम त्रेता युग में ही आया ऐसा मत सोचना। लीला क्षेत्र में राम की लीला त्रेता युग में है और गुरुदेव ने उसका नामकरण कहा। बाकी तुलसीदास जी ने लिखा है कि चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव। चारों युग में नाम है, चारों वेद में नाम है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अरे हनुमान जो चारों युग में है, चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, तो ये तो राम तत्व है। तो ऐसा कभी भी मत सोचना कि जब नामकरण किया तब से राम आया, नहीं। राम आदि अनादि तत्व है, परम तत्व का नाम राम है। और मेरी व्यासपीठ एकदम मेरी जिम्मेवारी के साथ कहते रहे, तो सबको अपनी अपनी बात करने का अधिकार होता है, इसमें कोई आपको सहमत होने। ये बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा धड़ाका हुआ और ये जगत का सर्जन हो गया, विज्ञान कहता है बिग बैंग। तो एक बहुत आवाज हुई, तो कोई कहता है, कोई कहे कि वो आवाज ये थी, कोई कहे, और मुझे कोई पूछे तो मैं, ये मेरी व्यक्तिगत निष्ठा, मैं कोई प्रमाण नहीं दे पाऊंगा, उसको सिद्ध करना मेरा काम भी नहीं। कम से कम हम थोड़ा बहुत शुद्ध रह जाए वही पर्याप्त है। सिद्ध कौन करे, ये कवायद कौन करे। मेरी आत्मा कहती है कि ब्रह्मांड में जब पहला धड़ाका हुआ वो शब्द था राम, और इसमें से पूरा ब्रह्मांड सूदित हुआ था। ये फुलझर आप जलाओ ना, फुलझर ये नहीं वो फटाके आते हैं, उसको जलाओ तो उसमें बड़ा बड़ा दाड़म जलाओ, दाड़म तो हमें बड़े बड़े वृक्ष होते, मूल में एक फटाका फूटा था, वो राम तत्व था। वो बड़ा विस्फोट इस ब्रह्मांड में, ऐसी मेरी निष्ठा बोलती है। आपको सहमत होने की जरूरत नहीं, आप विरोध करो तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। और न हमें संघर्ष करना है, न हमें शास्त्रार्थ करना है, हमें हमारी भीतरी निष्ठा को मजबूत रखना है, बस। तो मेरे भाई बहन, राम तत्व आदि अनादि है। नाम में, नाम रूप में, रूप रूप में, लीला रूप में और धाम रूप में, हर रूप में नाम की महिमा है। तो वशिष्ठ जी ने कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा। अब वशिष्ठ जी आगे बढ़े, राम के समान बिल्कुल चेहरा करीब करीब, राम के समान वर्ण यानी रंग सांवरा, राम के समान ही शील और राम के समान ही स्वभाव एक कैकेयी के पुत्र में है। भगवान वशिष्ठ जी ने राजा को कहा, राजन ये बालक जो है कैकेयी का पुत्र, वो विश्व का भरण पोषण करेगा, विश्व को भर देगा, किसी को खाली नहीं रखेगा, सबको भर देगा, इसलिए मैं इस बालक का नाम भरत रखना चाहता हूं। सभा ने जय घोष कर दिया। और मेरी ऐसी समझ है
भरत जी रामचरितमानस में त्याग मूर्ति है और प्रेम मूर्ति है। आदमी का खालीपन दो ही चीज से भरा जा सकता है, प्रेम और त्याग से। हमारा जो भीतरी खालीपन है वो प्रेम से भरा जाता। लाख समृद्धि हो, लाख सुविधा हो, मुबारक, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कौन साधु मना करेगा कि व्यक्ति संपन्न न हो, लेकिन भीतरी जो खालीपना है वो केवल प्रेम से भरा जाता है, वो केवल त्याग से भरा जाता है। इसलिए भरत विश्व को भरता है, सबको भर देगा, सबको तुष्ट पुष्ट करेगा, उसका नाम भरत है। उसके आगे चले वशिष्ठ जी और सुमित्रा के दो पुत्रों का नामकरण करते, जिसके सिमरन से व्यक्ति के मन में किसी के प्रति शत्रुता होगी, वो शत्रुता का नाश होगा। दुश्मन का नहीं, दुश्मनी का नाश होगा। वैरी का नहीं, वैर का नाश हो जाएगा। इसीलिए इस बालक का नाम बाबा ने शत्रुघ्न रखा, समाज ने जय घोष के साथ उसको स्वीकृति दी। बोलिए शत्रुघ्न लाल जी महाराज की। अब सुमित्रा का दूसरा बेटा, वैसे तो क्रम में तीसरी जगह पर लक्ष्मण का नामकरण करना चाहिए, लेकिन आखिर में रखा क्योंकि लक्ष्मण जी शेष का अवतार है और गणित में शेष जो आखिर में बचता है उसी को शेष कहते हैं, जो फिर अविभाज्य है, उसको कोई भाग नहीं सकता, उसका कोई टुकड़ा नहीं कर सकता, वो हम गणित की भाषा में जानते हैं। तो जो समस्त लक्षणों का धाम है, राम प्रिय है, राम जिसको बहुत प्यार करते, समग्र जगत का आधार है, शेषनाग के रूप में वशिष्ठ गुरु ने इस उदार व्यक्तित्व का नाम लक्ष्मण रखा और सभा ने जय घोष किया। गुरुदेव ने बहुत हृदय से विचार कर चारों राजकुमारों का नामकरण किया और फिर कहा कि ये तुम्हारे चारों पुत्र केवल पुत्र नहीं है, ये वेद के सूत्र है, ये साक्षात वेदों का सार है। अब जब वेद का सार बताया, सूत्र कहा, तब उसकी कई प्रकार से व्याख्या करनी चाहिए। इसलिए मेरी व्यासपीठ एक सर्वसामान्य व्याख्या करती रही। ये राम नाम है, वो महामंत्र है, ठीक है, और बाकी भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये तीन नाम, ये महामंत्र का जप करने वालों के लिए अथवा कीर्तन करने वालों के लिए तीन नाम कर्तव्य है, फर्जे है, दायित्व है। हम केवल राम राम रटकर अपने आप को छुटकारा न दे, तीन नाम का आचरण करना होगा, तभी राम महामंत्र ज्यादा हमें आनंदित कर पाएगा। राम नाम जपने वालों को चाहिए भरत भी बने। भरत बनना मेरे अर्थों में समाज का शोषण न करे, समाज का भरण पोषण करे। हरि नाम लेने वालों को ये अधिकार नहीं मिलता है कि हम नाम जपते हैं इसलिए किसी का भी हम शोषण करें। तुम नाम जपते हो तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम सबको तृप्त करो, पुष्ट करो, सबको भरो, जितना तुम कर सको, दूसरों को आनंदित रखो, दूसरों को प्रसन्न रखो। इसलिए मैं कहता रहता हूं कि परिवार में एक व्यक्ति हरि नाम का उपासक हो तो उसका कर्तव्य है कि अपने बीबी, बच्चे, अपने परिवार के सभी सदस्यों को भरे। ये ना कहे कि नहीं मैं भजनानंदी हूं, तुम सब मायावी हो, संसारी हो, हटो यहां से, मुझे भजन करने दो। ऐसा करने की छूट यहां नहीं है। तुम सबको पालो, पोषो, यही भक्ति है, यही सेवा है। कई लोग बहुत भजना फिर कहते हैं स्त्री माया है, ये बच्चे परचूरण है, ले तू नगद परचूरण तारू છે,
परचूरण तेरा है, परचूरण नहीं, परचूरण ने भेगू करी ने એને મેળો કરાવો, बच्चों को निभाओ। हाँ, त्याग वैराग इतना फट जाए और तुम हरिचंद्र की भर्तृहरि की तरह निकल जाओ, बात और हो, लेकिन भर्तृहरि एक होता है, उसकी परंपरा नहीं होती है। गोपीचंद को एक निकलता है। अपना परिवार संभालो और हरि भजो, राम नाम लो और राम का काम करो, बस। नाम और काम का जुगपद निर्वहन, ये राम नाम महामंत्र का साथ जुड़ी हुई बात। तो बाप सबको भरो। मैं तो वहां तक छूट देता हूं ना कि तुम भजन करो, बहुत माला पर जप करते हो, बड़ी अच्छी बात है अवश्य। पर तुम्हारे बच्चे कहे कि पापा आज संडे है, रविवार है, छुट्टी है, हमको कोई फिल्म देखने ले जाओ, तो तुम ले जाओ उसको। मैं छूट देता हूं, कोई धर्मगुरु दे न दे, क्योंकि मैं धर्मगुरु हूं नहीं, इसलिए देता हूं। मैंने निवेदन किया इसका, मैं न धर्मगुरु हूं न धर्म भीरु हूं, न धर्म भीरु न धर्मगुरु। मैं धर्म को भीरु के रूप में, एक सखा के रूप में, एक मित्र के रूप में देखता हूं। न गुरु हूं न भीरु हूं, मुझे डर बर नहीं है कोई। वरना कोई व्यासपीठ से कहे फिल्म देखो, हाँ बहुत वो, लेकिन कोई बोलता नहीं है। अंदर अंदर तो कुछ कुछ होता होगा, ये क्या बोल रहा है, और कोई बोलता नहीं है। मुझे डर नहीं है। हम संसारी है, सब छोड़कर क्या नैमिषारण्य चले जाओगे? और तुम्हारा क्या भरोसा, नैमिषारण्य जाओ तो माला की दुकान करोगे? आखिर जो वैश्य मानस है, जाओगे तो कहां, वहां माला बेचोगे, वहां फोटो बेचोगे, तुम करोगे तो वही। जंगल में जाओगे तो लकड़ी का धंधा करोगे, जाओगे कहां? प्रकृति छोड़ेगी नहीं, इसलिए जहां हो सबको भरते भरते हरि नाम लो। राम नाम और राम काम दोनों का जुगपद निर्वाह करो। सबको भरे वो भरत। परिवार में अपने से सब संतुष्ट हो, ऐसा व्रत लो ना यार। इतने 3-4 व्यक्ति का परिवार हो, छोटा सा अपना जगत हो, इतने को खुश रखना सीख लो। बड़ी इबादत है, बड़ी बंदगी है। ये नहीं होता, बस भजन करते हैं। भजनानंदी तो विषयानंद पहला शू काम आ બધું આ પરચુરણનું શું? આની ચડિયું શિવડા, हाफ पैंट बनाओ उसका, त्याग की बात छोड़, ये स्कूल का यूनिफॉर्म उसको दे, उसकी फी भर दे। भजनानंदी ये मूल राम नाम और राम काम तुलसी का संदेश है। देखो हनुमान जी जब विभीषण जी के पास गए और विभीषण और हनुमान जी का जो संवाद है, तो विभीषण ने कहा महाराज आपके दर्शन हुए ना तो मुझे अब भरोसा हो गया। किस बात का? कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं। मेरे पर भगवान की कृपा हो गई, ये पक्का हो गया, क्योंकि आप मिले। हनुमान जी ने डांटा सुबह सुबह, खबरदार बोले कृपा की बात, तेरे जैसों पर राम कृपा कभी नहीं करते। अरे बोले मैं रात दिन राम राम जपता हूं, मेरी दीवारों पर राम राम लिखा है, आंगन तुलसी है, हरि मंदिर बिलक से बनाया, आप मेरे आंगन में आए तो सुबह जागते ही मैं राम राम बोला, आपको पता नहीं? बोले ये सब ठीक है, तू राम राम बोलता है लेकिन राम का काम बिल्कुल नहीं करता है, इसीलिए राम कृपा नहीं करेंगे। राम का काम क्या होता है? राम का काम है जिसका नाम तू ले रहा है, उसकी सीता को तेरा भाई अपहरण करके ले आया है और लंका में वो बंदी है, और तू रावण के प्रधान मंडल का एक सदस्य है, और तूने कभी रावण को कहा कि यह गलत है? राम नाम जपना और राम का काम न करना। विभीषण ऐसे विभीषणों पर राम कृपा नहीं करते। हनुमान जी क्रांतिकारी वक्तव्य दे रहे। तो विभीषण ने संकल्प किया कि बाबा कल से मैं शुरू कर दूं राम का काम, पहली सभा में विद्रोह करूंगा कि सीता को लौटा दो, तो राम कृपा करेंगे। बोले फिर तो कभी भी कृपा नहीं करेंगे। तो विभीषण ने कहा आप सुख देने आए हैं कि दुख देने आए हैं? आपका इरादा क्या है? काम नहीं किया तो कृपा न की, समझ में आई,
लेकिन काम शुरू करो तो भी कृपा नहीं। हनुमान जी ने कहा तू काम शुरू करेगा ना तो राम कृपा नहीं करेंगे, राम तेरे पर प्रेम करेंगे। भगवान ने हमको मनुष्य देह देकर कृपा तो ऑलरेडी की ही है, बाकी है अब काम शुरू करो तो ठाकुर प्रेम भी करेगा, परमात्मा प्रेम करे। तो राम नाम और राम काम, परिवार को, समाज को जितना तुम अपने को विकसित कर सको सबको भरो, उसका नाम है भरत। फिर शत्रुघ्न, हरि नाम लेने वाला किसी के प्रति दुश्मनी न रखे, शत्रुघ्न भाव रखे। तुम अच्छा जीवन जी रहे हैं तो लोग तो विरोध करेंगे, लोग गालियां देंगे, लोग क्या क्या नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति दुश्मनी भाव न हो, तभी राम नाम सार्थक होगा। द्वेष न हो, दुश्मनी भाव न हो, जो है। और फिर लक्ष्मण का नाम सकल जगत आधार कहकर, बस सबका आधार राम नाम जपने वाले को चाहिए। जितने का हम आधार बन पाए, आधार बने। मैं शायद पहला भी कह चुका और हर कथा में कहता हूं, एक बड़ी स्कूल हम नहीं बनवा सके, लेकिन स्कूल में पढ़ते बच्चों को कभी किताबें दे सकते हैं, हमारी औकात के अनुसार आधार बने। हम अन्न क्षेत्र न खोल पाए, लेकिन कभी अन्न क्षेत्र में परोसने की सेवा कर सकते हैं। हम अस्पताल न बना सके, लेकिन किसी मरीज को दवा दे सकते हैं। हमारी औकात के अनुसार हम समाज का आधार बने। हम सब जुड़े हैं, यूनाइटेड है, सब एक दूसरे से संयुक्त है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें उससे क्या लेना देना। ये बेदरकारी ने राष्ट्र को बहुत दुखी किया है। गांधी का शब्द ठीक है, बेदरकार हो गए हैं, सबके साथ जुड़े हुए हैं। तो हरि नाम लेने वालों को चाहिए सबको तुष्ट पुष्ट करें, सबको जितना आधार दे सके सपोर्ट करें, और हरि नाम लेने वालों को चाहिए किसी के प्रति दुश्मनी न रखे। इसी अर्थ में धरे नाम। हृदय से सोचकर गुरुदेव ने चारों भाइयों का नाम रखा और कहा कि तुम्हारे ये चारों पुत्र वेद के तत्व है, वेद सार है, वेद के सूत्र है। और ऐसे पुत्र हो तो ही पुत्र, मैं हर वक्त कहता रहता हूँ, विनोद में ही मान लो, लेकिन गंभीर भी है कि ऐसे पुत्र हो तो ही पुत्र, बाकी तो क्या पुत्र। एक भाई से किसी ने पूछा कि आपको कितने बेटे हैं? बोले 4 है, दशरथ जी को थे, मेरे भी 4 है। अच्छा, 4 बेटा। तो पूछने वाले ने पूछा कहाँ है? बोले मेरे पुत्र तो 4 हैं, लेकिन 2 सेंट्रल जेल में, 2 फरार। उसका तो कोई अर्थ नहीं। 2-3 तिहाड़ में है, 2-3 फरार है। ऐसे बेटों का तो कोई अर्थ नहीं है साहब। वेद तत्व नृप तव सुतचारी। अपने संतान का नाम रखवाओ तो किसी गुरुजन से पूछ कर रखवाना, क्योंकि गुरुओं की आंख कुछ विशेष देखती है, और इसीलिए उसका चेहरा देख करके उसको जो कुछ अंतर प्रेरणा होगी ऐसा वो नाम रखेगा। और नाम रखो तो सोच समझ कर भी रखना बच्चों का, और पाश्चात नाम तो रखना ही मत, प्लीज। कई लोग देश से विदेश में गए तो वहां के लोगों को खबर नहीं क्यों अपना देशी नाम बदल देते हैं। वहां जाकर मीरा का मैरी कर देते हैं। मैरी नाम अच्छा है, जीसस की माँ का नाम है, बड़ी पावनी माँ है, मेरी पूरे दिल की इज्जत है उसके प्रति सवाल। लेकिन तुम अपने नाम को पकड़ रखो, नाम बोलते ही हिंदुस्तान याद आए ऐसा तुम्हारा नाम होना चाहिए। पाश्चात नाम, और कई वक्त तो मैं कईयों का नाम सुनता हूं तो मुझे लगता है कि इसका अर्थ क्या होगा, कोई अर्थहीन नाम। नामकरण का एक शास्त्र माना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ गुरुजन नाम रखते थे।
हृदय विचारी, गुरु ने नाम रखा है। ये उत्सव पूरा हुआ। अब तो धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े होने लगे। चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चारों भाई जब कुमार अवस्था में आए तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत होने के बाद तो हमारे यहाँ गुरुकुल में पढ़ने जाना पड़ता था। तो चारों भाई वशिष्ठ जी के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए गए। चारों भाई गुरु के गुरुकुल में गए। अल्पकाल में सब विद्या प्राप्त की। एक वो भी समय था, एक आज भी समय है। बच्चे स्कूल में जाते हैं। मेरा तो चलता नहीं और मुझे पता है चलने वाला भी नहीं, लेकिन कोई भी स्कूल जहां तक संभव 11 बजे से पहले शुरू नहीं होनी चाहिए। तब तक बालक चैन से सो सके, आराम से जागे, स्फूर्त हो, तैयार हो, अपना स्वाध्याय करे, नाश्ता ठीक से करे और 10 बजे के आसपास स्कूल में जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। हद है 5। 8 बजे से 7:30 बजे से बच्चों को भेज दो स्कूल में। बेचारे नींद से जागते नहीं और माँ बाप जबरदस्ती जगाते हैं। उसकी चेतना अभी पूर्ण जागी ही नहीं, वो क्या पढ़ेगा। जल्दी जल्दी। कल भी एक बात तो मुझे अच्छी लगी है, ये प्लेटफॉर्म निवासी स्कूल के बच्चे, लेकिन उसके संचालक महोदय बता रहे थे, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुरंत बोल पड़ा था उसी समय कि ये मेरे मन में नहीं। उसने कहा ये अच्छी बात है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, जरूर, लेकिन जरा सोचना चाहिए प्रैक्टिकल। उसने कहा कि ये बच्चे जो छोटे छोटे, कितने छोटे, उसको हम 5 बजे जगा देते हैं और प्रार्थना में बिठा जगाओ, लेकिन 5 बजे जगाने की जरूरत नहीं साहब, उसको थोड़ा सोने दो। बेचारा जमाने का मार खाकर आए हैं। और मैं तो ये भी कहूं कि इन बच्चों को, ये बिहार का है, फला का, वो भी उसका परिचय न दो। ये बच्चे हमारे हैं कहो। वो उसको ये ना हो कि मैं कहां का और कहां आ गया, मैं नागालैंड का और यहां आ गया, कैसे आ गया, मैं सिक्किम का और यहां नहीं, तुम हमारे बच्चे हो। उसको अलगाव भावना, उसको ये न लगे कि एक संपन्न माँ बाप के हम नहीं हैं। अरे नहीं, तुम्हारी संस्था तुम्हारी माँ बाप है, संपन्न हो से इसको जरा ध्यान। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हो रहा है समाज में वो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन उस पर संशोधन जरूरी है प्लीज। 5 बजे ये छोकरो 15-20 वर्ष का हो तब उसको 4:30 बजे जगाओ, जागे तो। ये तो कहेगा बूढ़ा तू सोए रहे ना, क्यों परेशान करता है, सोने देना। तो तुम्हें नींद नहीं आती तो मुझे क्यों परेशान करता है। इन मासूम बच्चे को, आपको पैदा होने वाला, डॉक्टरों को पूछो, पैदा होने वाला बच्चा 24 घंटों सोता है, तभी विकसित होता है। फिर कम होती है मात्रा, फिर 22 घंटे, फिर 20 घंटे। उसका सोना उसके विकास का कार्य, उसकी जो ऊर्जा है उसकी नींद में एकत्रित हो। इतना जल्दी, ठीक है, यहाँ तो बच्चे अच्छे थे और संस्था भी अच्छी है और संचालक भी उसको अच्छे ढंग से चल, तो 5 बजे बच्चे उठे, ये तो अच्छी बात है। होकर बाकी कहीं खोजने की जरूरत नहीं। तुम्हारे घर में एक पलने में पौधा हुआ ये निर्दोष बच्चा, मंगल मूर्ति नहीं तो कहां मिलेगी मंगल? घर में से शुरू करो। ये पंक्तियां भले चलचित्र में यूज की हुई, लेकिन मुझे लगती है तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा। वहां तो बहुत बड़ा आदमी सोया है, ये तो पति पत्नी के बीच में प्रश्न है। बहुत बड़ा दत्त साहब सोए हैं, सुनील साहब थे ना, हाँ, सुनील दत्त साहब, सुनील साहब। मैं ठीक हूं अनुभवी, मुझे जवाब तो दो। सुनील दत्त साहब थे और नूतन शायद, बराबर है साहब? हाँ, मेरे मत के लोग बैठे हैं इसमें, धन्यवाद, जीत गए। बोले वहां परिणाम कल हो।
जीत गए। कोई जीता एक बच्चे को देखकर नहीं लगता साहब कि तुझे देखकर, और वो अपने संपन्न घर के बच्चे भी नहीं, रास्ते पर मजदूरी करते हो बच्चे, माताएं, और दो वृक्ष की शाखा पर एक छोटा सा कपड़ा बांध करके एक मजदूर का बच्चा अंदर सोया हो, उसको देखो तो भी लगेगा कि कोई फरिश्ता सो रहा है साहब। मंगल मूर्ति कोई एक जगह सीमा में आबद्ध नहीं हो सकती। विश्व भर का बचपन मेरी व्यासपीठ की निगाहों में मंगल मूर्त है। चाहे वो अफ्रीकन बच्चा हो, चाहे वो साउथियन हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, किसी का बच्चा विश्व का ये मंगल मूर्ति है। और बच्चे में जिसको, मैं विनोबा जी के पास एक बार बहुत साल पहले बैठा था, उसका विनोबा जी का मौन था, एक गीताई जो उसने लिखी, उसके उद्घाटन में जब गया तो कुछ लोग बैठे थे, तो एक भाई ने विनोबा जी को कहा कि बाबा बच्चों के बारे में कुछ लिख दो ना। तो विनोबा जी ने इतना ही लिखा, स्लेट में लिखा, मैंने मेरी आंखों से पढ़ा, उसने लिखा बच्चे ही सच्चे हैं, बाकी सब कच्चे हैं। विनोबा जी ने, और ये बात बिल्कुल सही है। इसको जरूर, आपका कोई नियम हो तो जरूर, और उनको आदत हो गई हो बच्चे को तो फिर ठीक है, बाकी इतना जल्दी बच्चों को, ये मैं कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे विचार रुजू करता हूँ। मेरा तो ये मानना है कि कम से कम बहुत हो तो 10 बजे स्कूल शुरू हो, चलो 9:30 तक कथा शुरू होती है तब हो, कम से कम 7 बजे से बच्चों को उठाओ, तैयार करो। और पाठ्य पुस्तक भी, बच्चे को तो इतना बोझ लगता है, इतना। एक घर में चोर गया ना, तो बच्चा जाग गया तो चिल्लाने लगा, चोर ने उसका मुंह बंद कर दिया, खबरदार चिल्लाएगा मार डालूंगा। बोले तुम्हें जो चोरना हो चोरो, चोरी करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक शर्त। क्या? मेरा जो स्कूल बैग है वो भी चोरी करके ले जा, तो ये मेरा बोझ है, ये तू उठा जा, बोलू नहीं, जा, बंदे का वचन है, जा, ये तू ले जा, ये ले जा। कमर झुक जाती है बच्चों की, कितना उसमें वाटर बैग ने, फलान, ये न ते न, फिर घर आओ तो होमवर्क, फिर माता हो तो पापा को तो टाइम नहीं है, वो तो बेचारा पेटी पर बैठा है, दुकान पर बैठा है, माँ चल जल्दी कर, स्कूल टीचर आ गया, फला का टीचर। अरे उसको क्रिकेट खेलने दो थोड़ा, उसको खेलने दो, उसकी मुक्तता तो थोड़ी दो, कितना बांध रखे दो। कितना लोग ट्यूशन कराते हैं, खबर नहीं छोकरा ने क्या है ने मोकलवो છે, क्या ना क्या। हम तो सब जो बुजुर्ग छोटे, कुछ ऐसा था ही नहीं, बेज वस्तु थी रोवानू, रोते थे और बस कुछ काम, और मुखामृत से स्लेट साफ करने में, इससे और कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो अच्छी बात है। और स्कूल का एनुअल डे भी सियाड़े में न रखो। छोटे बच्चे होते हैं, उसको तुमने बस और टायर्ड, और 3 घंटे तक बच्चे कांपते खड़े रहे, नहीं, ये हिंसा है। वार्षिक दिन बदल दो, उनाड़ा में रखो। इतने नाजुक, थोड़े बड़े हो, 4-5 साल के हो तो बात, और छोटे, कल भी देखो, कल छोटे, कुछ तो बहुत छोटे बेचारे अच्छे, कल तो आपने तो कहीं सियाड़ो होतो જ नहीं, वरसाद હતો, खबर नहीं क्या थी, वो 3 झपट बोलाई गई सुबह, फिर हम जा रहे थे उधर उसी समय, फिर रात को, और बीच बीच में भी वर्षा होती थी, इकट्ठी हुई थी वो। मेरे यज्ञ कुंड के पास आज सुबह धड़ाधड़, मैंने कहा ये क्या हुआ? इकट्ठा हुआ माल आ रहा था इधर, इकट्ठा हुआ इधर। क्या क्या नजारा देखा हमने, बहुत अच्छा। प्रैक्टिकल हो,
विदेश से शिक्षण पद्धति आयात करने की जरूरत नहीं। सनातन धर्म में बहुत मूल्यवान सूत्र है, उससे लो। वहां ऐसा होता है तो तुम भी यहां ऐसा करो। वहां का देश काल भिन्न है, वहां की आबो हवा भिन्न है, वहां का खुराक भिन्न है, और देश की दुर्दशा होती जा रही है साहब। सोचो, इतनी आयात हो रही है साहब। देखो, हमारे घर की जो परसाल थी निकल गई, कहीं कोई औसरी नहीं रही। उम्र जो देहरी निकल गई, ऐसे ही डिजाइन बनती जाए, देहरी गई, परसाल, आंगन, बड़े भाग ज्यादा से ज्यादा आंगन निकल गए, पड़थार, ऊंची पड़थार, भारत के मकान पड़थार गई साहब। पानी पीने का गया, जो नैसर्गिक पानी हम पीते थे, सब बिस्लेरी आ गई। इसका नतीजा है कि घर में पानियारा जो था, गुजराती में कहते पानियारा नहीं रहा, घर की एक शोभा था। और मुझे कहने दो, चंद सालों में किचन निकल जाएंगे, फास्ट फूड आ रहा है, मैकडोनल्ड आ रहा है, जहां देखो मैकडोनल्ड, फास्ट फूड, पिज्जा, मैगी। अरे थोड़ी, लेकिन तुम्हारा किचन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा रसोड़ा नहीं रहेगा, सब आ जाएगा बाहर से, सब। और करते जा रहे, घाटे का सौदा है। कोई गृहिणी रसोई नहीं करती होगी, गैस का भाव बढ़ता है, झंझट ही मिट जाएगी। गैस चाहिए तो ना, सब तैयार ले आओ। बूढ़े भी पिज्जा खाते होंगे, चामड़ा खाता हूं, पिज्जा खाता है। अरे खिचड़ी खाओ, रोटी खाओ, खिचड़ी में घी नाखीन खाओ, खाड़ा करीन घी अंदर डालकर खाओ। डॉक्टर मना करते घी मत खाओ, रोटी को मत घी लगाओ, तला हुआ मत खाओ। तो हमारे खाबू नहीं मरबू, यहां खाने के लिए तो आए हैं, मरने के लिए थोड़े आए। डॉक्टरों ने भी ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। ये ज्यादा टेस्ट भी मत कराना, टेस्ट कराओगे तो कुछ न कुछ निकलेगा, क्योंकि शरीर रोगालय है, ये रोग का मंदिर है। डरो मत, हाँ वॉक करो, एक्सरसाइज करो, रामदेव बाबा का योगा करो, फायदा हो सब करो, लेकिन डरो मत। कई लोग तो देखो, एक रोटी नहीं 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 नहीं, भजिया नहीं नहीं, मिर्ची नहीं, नमक डॉक्टर ने मना किया है। तने हवे हमारे कुछ नहीं है, बगा खा तो हवे बीजू बगा सा खा, कुछ नहीं खाता तो क्या खा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कई लोग भगवान इतना सुख देते, खा नहीं सकते कुछ। अरे शो यार, किचन निकल जाएगा घर से। और बहनों को भी तो ऐसा होता है कि किचन में जाना ही कहाँ है, ये भी तो सच है। खैर, मेरे कहने का मतलब है, बच्चों को इनके स्वभाव के अनुकूल शिक्षा, और इतनी पढ़ाई और इतना कितने व्यस्त रहते हैं, बस बालपन, खैर उसको खेलने दो। छोटे छोटे बच्चे हो, उसको साधु भी मत बनाओ, उसको जल्दी जल्दी दीक्षित मत करो। आज ही एक हाई कोर्ट का चुकादा है अखबार में, न्यायाधीशों ने हाथ ऊपर उठाए कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं, इस पद्धति को हम रोक नहीं पाते। स्वयं समाज सोचे, छोटे छोटे बालकों को दीक्षा हो रही, जिस परंपरा में हो, मैं उसमें नहीं, लेकिन बालक है, उसको थोड़ा खेलने दो, उसको आनंद करने दो, उसको फिर जब उसमें वैराग जगे, उसको जब भक्ति का, उससे अपने आप मुड़ जाएगा वो अपने आप। बाकी जबरदस्ती सब क्या। मेरे पास तो ये माताएं लोग, भाई लोग आते, बच्चे को जबरदस्ती प्रणाम कराते तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। बच्चा प्रणाम न करे तो कोई चिंता नहीं, हम उसको प्रणाम कर लेंगे। અને આજના બચ્ચા છે એ કઈ બહુ પ્રણામ કરે એવા જ। हमारे श्रीनाथ जी मिश्र डॉक्टर साहब हमारे यहाँ कथा कर रहे थे कि कलकत्ते में एक जगह में कथा कर रहा था, उसने बताई बात थी। तो शाम को 1 घंटा कथा करे, तो फिर दिन में कहीं पधरामणी में कोई बाबू के घर ले गए, तो सुबह सुबह जल्दी ले गए हमारे बाबा जी को। तो उसका सेठ बाबू का बेटा सोया था,
तो जो ले गए बाबा को ले गए, इस कमरे में आओ, इस कमरे में आओ, और ये हमारा बच्चा सोया है, उसको आशीर्वाद दो। तो महाराज जी कहे मैं उसको आशीर्वाद दूं, इससे पहले उसके पापा ने उसको जगाया, बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। तो छोकरा है हाथ ऊपर ऊंचो करी, श्रीनाथ जी ना माथा ऊपर हाथ मूके ले आशीर्वाद, उसके सिर पर हाथ रखा। ऐसा वो आप बता रहे, उसने हाथ लेकर बाबा के सिर पर रखा। ऐसा ही होता है। बच्चों को कोई भी आशीर्वाद, लेकिन तुम्हारे घर में एक चेतना है, वो स्वयं आशीर्वाद है, पूरे समाज का ही आशीर्वाद है साहब। इसलिए उसके कुछ ऐसे नियम बनाओ, श्रेष्ठी लोग, ट्रस्टी लोग, वरिष्ठ लोग, समाज सुधारक लोग, शिक्षाविद लोग, समाज सेवी लोग, साहित्यकार लोग, ये सब कुछ ऐसा संशोधन करे कि चेतना कहीं कुंठित न हो।